कुड। कुड ग्रामर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें कई बार कंफ्यूज करता है कि कुड को हम कहाँ यूज करें, क्योंकि कुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज करते हैं और कुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुड के सारे यूज क्लियर करने वाली हूँ। तो जो भी आपके डाउट है या जो भी आपको कुड को लेकर कंफ्यूज होते हैं, डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। पहले हम समझते हैं कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। नाउ हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। आप देख सकते हैं कि कुड के यहाँ पर हमने काफी सेंस को यूज किया है। मतलब मैं अगर बात करूं तो कुड का मीनिंग सकता है, सकता था, सका या पाया या पाता के सेंस में हम यूज करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करती हूँ। पहले हम बात करते हैं सकता है। इसके लिए आप यूज करोगे कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सकता है हम कब लेंगे? जब हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी, जब भी हम कोई पॉसिबिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संभावना, तो जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंस को कुड के साथ बना सकते हैं। जैसे शी कुड कम टुडे। अब यहाँ पर हम क्या पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं आज वह आ सकती है। अब पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा मे और माइट को भी हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो हम कुड की जगह मे और माइट को भी यूज कर सकते हैं। सो ये सेंटेंस हम इस तरह से बोल सकते हैं कि शी मे कम टुडे या शी माइट कम टुडे। और भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा कि रवि आज घर आ सकता है। रवि कुड कम एट होम टुडे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, हम वहां जा सकते हैं। वी कुड गो देयर। तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू कुड स्पीक इंग्लिश। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड को यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसका मीनिंग हमने सकता था भी यूज किया हुआ है। सो सकता था हम कब यूज करेंगे? जब हम पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हैं। पास्ट एबिलिटी, एबिलिटी मतलब एबिलिटी होती है जब हम अपनी योग्यता या क्षमता की बात करते हैं। तो एक पास्ट की एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के साथ काफी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर करती हूँ। जैसे लाइक व्हेन आई वॉज इन द स्कूल आई कुड राइड अ बाइसिकल। अब यहाँ पर मैंने क्या क्लियर किया है कि जब मैं स्कूल में थी मैं साइकिल चला सकती थी। अब क्या हुआ? वो मेरी पास्ट एबिलिटी बता रहे हैं। मतलब मैंने इस सेंटेंस को बोलकर ये बोला है कि अब वो काम मैं नहीं कर सकती, पर जब स्कूल में थी तब मैं साइकिल चला सकती थी। ऐसे हम काफी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा व्हेन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एवरी डे दे कुड स्पीक इंग्लिश वेल। इसी तरह से और सेंटेंस के साथ हम समझ लेते हैं। When I was young, I could run fast. So could हम past ability के लिए भी यूज करते हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट आप देख रहे हैं बोर्ड पर, could का मीनिंग सका या पाया। मतलब could को हम सका या पाया के लिए भी यूज करते हैं। ये एक तरह से हमारी रिग्रेशन को बताता है। रिग्रेशन एज यू नो कि हम पछतावा या अफसोस के लिए यूज करते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर पाई या फिर वो समय पर नहीं पहुंच पाया, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज लाइक आई कुडंट अटेंड हिज वेडिंग। अब यहाँ पर मैं किस तरह के सेंटेंस बोल रही हूँ कि मैं उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाई। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, हम समय पर नहीं पहुंच पाए, वी कुडंट रीच ऑन टाइम। तो क्या हो रहा है? ये सेंटेंस हमारी रिलेशन को बता रहे हैं। मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, आई कुडंट परफॉर्म वेल। वह एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, ही कुडंट गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। इसी को हम प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेंटेंस नेगेटिव में ही बोले जाए, हम इसको प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं कि ऐसा कोई काम जो हम
कर पाए या कर सके। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, जैसे हम अच्छा परफॉर्म कर सके, सो वी कुड परफॉर्म वेल, हम समय पर पहुंच सके, वी कुड रीच ऑन टाइम। अब लास्ट वन हम कुड के साथ समझ लेते हैं पाता का सेंस। कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म सेम एज इट इज हम पाता के लिए, पर जब हम अपनी विश की बात करते हैं, कैसे, जब हम विश बोलते हैं कि यार काश मैं उसकी हेल्प कर पाती, यार काश हम उसकी शादी में डांस कर पाते, काश हम अच्छा परफॉर्म कर पाते, तो ये क्या हो रहा है, हमारी विश की बात कर रहा है। इसके लिए भी हम कुड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आई विश आई कुड हेल्प दैम, सो आई विश आई कुड हेल्प देम, काश मैं उनकी सहायता कर पाती। अब हम समझते हैं कुड बी। कुड बी के आप देख रहे हैं बोर्ड पर दो यूजेस है, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कुड बी के साथ ऑब्जेक्ट, जिसका मीनिंग हो सकता है या हो सकता था, मीन्स हम इसको प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन कुड बी, जिसके साथ मैंने मेंशन किया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मीनिंग है किया जा सकता है और किया जा सकता था, मीन्स इसको हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए यूज करते हैं। अब कब कब इनका यूज होगा, कैसे हम इनको सेंटेंस में यूज करेंगे, हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले मैं बात करूंगी कुड बी देन ऑब्जेक्ट, मतलब अगेन ये हमारी पॉसिबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। इसके साथ भी हम क्या शो करेंगे, हमारी पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी आप ये ध्यान रखिए, हमने इसके पहले भी कुड के साथ भी पॉसिबिलिटी समझी थी, पर यहाँ पर हम कुछ होने की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। दैट्स द रीजन हमने यहाँ पर बी एज अ लिया हुआ है हमारा मैन वर्ब, सो कुड बी। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट में, जैसे मैंने कहा कि वे लेट हो सकते हैं, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, दे कुड बी लेट। और एग्जाम्पल हम क्लियर और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, वह घर पर हो सकती है, शी कुड बी एट होम, बच्चे क्लास में हो सकते हैं, स्टूडेंट्स कुड बी इन द क्लास। सो अब इसी को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स डोंट वरी कि अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि एक ही कॉन्सेप्ट हम प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं और एक ही कॉन्सेप्ट हम पास्ट में भी यूज कर रहे हैं, जब हम कंटिन्यूसली बात करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में बोला जा रहा है या पास्ट में। सो अभी इस तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि हम इसको दोनों कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। सो अभी हम एग्जाम्पल के साथ सेम एज इट इज, इसको हम पास्ट में भी हो सकता था, हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक शी कुड बी हियर बट शी wasn't। सो यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ कि मैंने पास्ट की बात की है, मैं ये कहना चाह रही कि वो यहाँ हो सकती थी बट वो नहीं थी। सो ऐसे और भी एग्जाम्पल हम कुड बी के साथ फ्रेम कर सकते हैं। लाइक दे कुड बी इन दी ऑफिस बट दे वरंट, वे ऑफिस में हो सकते थे बट नहीं थे। सो हम कुड बी को प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है हो सकता है या हो सकता था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पर मीनिंग बोल रहा है किया जा सकता है या किया जा सकता था, तो मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। एंड स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस जब हम कोई काम किया जा सकता है या किया जा सकता था, उसके लिए हम यूज करेंगे। अब पैसिव वॉइस फ्रेम करते वक्त ऑब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है। सो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट में कहा किया जा सकता है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइक लेटर कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि पत्र लिखा जा सकता है। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं, जैसे लाइक मैं इस रूम की बात करूं या इस क्लास की बात करूं, तो मैं बोल सकती हूँ क्लास कुड बी डेकोरेटेड, क्लास सजाई जा सकती है, या क्लास कुड बी क्लीन, क्लास साफ की जा सकती है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो सेम मैं इसको पास्ट में भी बोल सकती हूँ। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। दिस फूड कुड बी सर्व्ड,
इसमें याद रखिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये खाना सर्व किया जा सकता था, मतलब हम इसको पास्ट में बता रहे हैं। एंड डोंट वरी, मैंने आपको क्लियर किया है कि आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। जब आप किसी से कंटिन्यूसली बात करते तो इजिली हमें क्लियर हो जाता है कि वो प्रेजेंट में बात की जा रही है पास्ट में। तो अभी आप इसको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना कीजिए कि सेम कॉन्सेप्ट दोनों के लिए कैसे यूज हो रहा है। सो डोंट वरी, दिस फूड कुड बी सर्व। इसी तरह से मैं सेंटेंस ये भी बोल सकती हूँ कि दिस रूम कुड बी क्लीन, मतलब ये रूम साफ किया जा सकता था। अब इसी के साथ हम कुड के और भी जो यूजेस है वो समझ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, कुड हैव। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मीनिंग होता है सकता था। मीन्स स्टूडेंट्स, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम सकता था के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी हमारी एक पास्ट एबिलिटी को शो करता है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक मैंने कहा वह आज क्लास आ सकती थी, तब इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? शी कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम टू क्लास टुडे। और भी एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। हम उसकी शादी में जा सकते थे, वी कुड हैव गॉन टू हिज वेडिंग। बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, स्टूडेंट्स कुड हैव परफॉर्म वेल। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है कुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट। अब हैव, एज यू नो स्टूडेंट्स, हैव को हम कब यूज करते हैं? हैव को हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। पोजीशन मतलब जब कोई चीज हमारे पास है उसके लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम पास हो सकता है, मीन्स पास हो सकता है के लिए हम क्या लगाएंगे? कुड हैव। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने कहा उनके पास पैसे हो सकते हैं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? दे कुड हैव मनी। नेहा के पास डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, नेहा कुड हैव डॉक्यूमेंट्स। राहुल के पास अच्छा नॉलेज हो सकता है, राहुल कुड हैव गुड नॉलेज। अब इसके बाद हम इसको पास्ट में भी समझ लेते हैं, मतलब कोई चीज पास हो सकती थी, उसके लिए आप क्या लगाएंगे? कुड हैव हैड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर याद रखिए हैव के बाद हम क्या लगाएंगे? हैड। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक मैंने कहा कि राहुल के पास अच्छी जॉब हो सकती थी, तो हम कैसे बोलेंगे? राहुल कुड हैव हैड अ गुड जॉब। उनके पास इस बारे में नॉलेज हो सकता था, दे कुड हैव हैड नॉलेज अबाउट इट। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर गया होगा। अब इसके बाद जो हमारे बचे हुए कॉन्सेप्ट है कुड को लेकर, वो भी हम समझ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, कुड हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जा सकता था। स्टूडेंट्स, इसके पहले भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका मीनिंग हमने समझा था किया जा सकता था, जिसके लिए हमने यूज किया था कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम एज इट इज आप उसके लिए कुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। और वहां पे मैंने आपको क्लियर किया था कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है, मतलब किसी और से कोई काम किया जा सकता था। तो वहां पर भी हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था, यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। लाइक ये रूम डेकोरेट किया जा सकता था, तो हम कैसे बोलेंगे? दिस रूम कुड हैव बीन, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। खाना सर्व किया जा सकता था, फूड कुड हैव बीन सर्व। लेटर लिखा जा सकता था, लेटर कुड हैव बीन रिटन। अब इसके साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कुड हैव टू देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी कुड हैव टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इसको हम यूज करेंगे कोई भी एक ऐसा काम जो हमें करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के साथ भी हम इसको समझ लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई कुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रिपेयर फूड टुडे। उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है, दे कुड हैव टू गो आउटसाइड। हमें ये काम करना पड़ सकता है, वी कुड हैव टू डू दिस वर्क। अब इसी को अगर हम पास्ट में बोले, मतलब इस तरह की एक्शन जो करनी पड़ सकती थी, तो इसके लिए आप स्टूडेंट क्या यूज करोगे? कुड हैव।
कुड हैव के साथ हैड टू, और हैड टू के बाद भी हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे नेहा को इंदौर से जाना पड़ सकता था, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, नेहा could have had to leave from इंदौर। और भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे उन्हें ये रूम चेंज करना पड़ सकता था, तो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दे कुड हैव हैड टू चेंज दिस रूम। उन्हें ये जॉब छोड़नी पड़ सकती थी, दे कुड हैव हैड टू लीव दिस जॉब। होप सो पुट को लेकर जो भी आपके डाउट थे या जो भी आपके कंफ्यूजन थे, इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। पर फिर भी कोई ऐसा डाउट है या फिर भी कोई ऐसा कंफ्यूजन है जो आपको क्लियर नहीं हो पाया है, या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।